सो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको छोटे साइज में जो मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं तो उसका कितना बजट जाएगा इसके बारे में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों ये जो साइज है वो 9x9 ऐसे में है और 6 ऐसे में है, ठीक है। और जनरली जो भी आप घर खरीदते हो चाहे डुप्लेक्स या सिंगलेक्स हो बिल्डर के थ्रू, तो उसका उनका किचन छोटा ही होता है, ठीक है। सो छोटे साइज के में कितना आपका बजट लग जाएगा एक फुली फर्निश्ड मॉड्यूलर किचन बनाने में, ये हम बात करेंगे इसके बारे में। इसका डिजाइन ओवरऑल आप समझा देता हूँ। देखो इस 3 सेक्शन है, लोअर सेक्शन, मिड सेक्शन और अपर सेक्शन। तो पहले लोअर सेक्शन की बात करते हैं। लोअर सेक्शन में ऊपर में ड्रॉर दिया है 15 इंच बाई 20 इंच का। ये दोस्तों पुल आउट ट्रॉली है 15 इंच की, आटा चावल रखने के लिए। ये टेंडम बॉक्स, ठीक है, कटलरी सेक्शन में। ये 4 इंच का है। ये 6 इंच का प्लेटें रखने के लिए, और ये 8 इंच का है। 3 साइज टेंडर बॉक्स में आते हैं, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच। फिर इसके बाद ये पुल आउट ट्रॉली 10 इंच का, तेल की बोतल वगैरह रखने के लिए। फिर ये एसएस के प्लेन बास्केट है, ये 4 इंच का है। ये 6 इंच का बास्केट, प्लेन बास्केट है एसएस में, और ये 8 इंच में। ये कैबिनेट सिलेंडर रखने के लिए। आपको ये विकर बास्केट 3। यहाँ पर आपको ये कैबिनेट दिया गया है। ये टेबल टॉप वॉश बेसिन के अंडर का सेक्शन है, और ये कुछ इस टाइप से बाहर निकल जाता है। ये सेक्शन यूज सेक्शन में बना है। यहाँ पर जो टेबल टॉप वॉश बेसिन का पाइप अंदर भी इंसर्ट हो जाएगा, चला गया। और यहाँ पर जो भी डिश वॉशर जेल है या सोप है, जो भी सामान है वो रख सकते हो, ठीक है। साइड के सेक्शन की बात करें तो ये ड्रॉर है, प्लेन ड्रॉर दिया गया है। ये 14 इंच का है, और इसका जो लेंथ है वो 3 फीट है। तो आपको ये पे 3 ड्रॉर मिलते हैं। सारे सॉफ्ट चैनल ऑपरेटेड ड्रॉर्स हैं। ये कैबिनेट प्रोवाइड किया गया है। तो नीचे के सेक्शन में ये आपको बता दिया मैं। और मिड सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 4 ग्लास सेक्शन का कैबिनेट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 3 फ्लूटेड ग्लास वाले कैबिनेट हैं और एक प्लेन ग्लास वाला ये कैबिनेट है। ठीक है, इसमें आपको ये 2 पार्टीशन किया है। ये 2x2 का है, और इसमें जो ये डोर यूज किया गया है दोस्तों, ये एल्युमिनियम प्रोफाइल डोर है विथ फ्लूटेड ग्लास। ये अलग बनता है और ये भी सिमिलर है, ठीक है। ये जो हमारा चिमनी है, इसके इर्द गिर्द सेम साइज का 2x2 का कैबिनेट है, ग्लास कैबिनेट, ठीक है। और ये 2.5x2 का है। दोस्तों मिड सेक्शन में 3 कैबिनेट प्रोवाइड किया गया है। 2 ये जो ग्लास कैबिनेट है इनके मतलब ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो एक तो ये है मतलब कैबिनेट सिंगल डोर का, और कॉर्नर का ये है कैबिनेट, और एक इस साइड में कैबिनेट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये आरओ प्यूरिफायर के लिए। ये साइड में दोस्तों ये जो कैबिनेट है ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। देखो इसका जो डोर है हाइड्रोलिक्स से लगा है, दोनों साइडों में इस तरीके से खुल रहा है। ये मिड सेक्शन हो गया। अब मैं आपको टॉप में बता देता हूँ। टॉप में देखो इस साइड 3 कैबिनेट है, इस साइड 3 कैबिनेट है, और इस साइड एक कैबिनेट है। अब मटेरियल की बात कर लेते हैं कि इस टाइप के फुली फर्निश्ड मॉड्यूलर किचन बनाने में कितने टाइप के मटेरियल यूज होते हैं। देखो जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना कैबिनेट बनाने के लिए, ठीक है, ये 18 mm प्लाईवुड से बनता है। 710 ग्रेड का हमने प्लाईवुड यूज किया है। ये कैबिनेट 18 mm प्लाईवुड से बना है। मिड सेक्शन, टॉप सेक्शन, और जो ये भी जो ये इसका जो ये पैनल देख रहे हो, सभी ड्रॉर का पैनल 18 mm के प्लाईवुड से बना है, साइड में भी। और जो कवरिंग होती है ये 12 mm के प्लाईवुड से होती है। इसके अलावा 2 कलर की एक्रिलिक शीट यूज हुई है, यहाँ आप देख सकते हो। ये पिंक कलर में है और एक वाइट कलर में।
इसके बाद ये जो ग्लास कैबिनेट्स हैं, इसके लिए अलग ये एल्युमिनियम प्रोफाइल सेक्शन का बनता है पूरा फ्लूटेड ग्लास के साथ। तो ये इसका अलग मैं कॉस्ट बताऊंगा। तो ये यूज हुआ है। और कैबिनेट ये के डोर्स होते हैं, इसको खोलने के लिए हिंजेस यूज होता है। सो ये 180 डिग्री का हिंज है। और एक जैसे साइड डोर खोलना है, जैसे ये बता रहा हूँ मैं, इसमें दोस्तों ये 90 डिग्री का हिंज यूज होता है। सो वो यूज हुआ है। माइका, ये जो ड्रॉर्स बनते हैं ना, ये इंटरनल माइका यूज होता है, तो इंटरनल माइका लगा है। इसके अलावा ये जैसे खोलने के लिए ये जीप प्रोफाइल का सेक्शन है। फिर एसएस के 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची के बास्केट्स हैं, प्लेन बास्केट। फिर टेंडम बॉक्स 4 इंची, 6 इंच, 8 इंच का। फिर ये पुल आउट ट्रॉली 15 इंच की, ठीक है, आटा चावल रखने के लिए। और ये 10 इंच की पुल आउट ट्रॉली। विकर बास्केट 3। और इसके अलावा फेविकॉल, प्रो बॉन्ड जो यूज होता है, और कीले जो यूज होती हैं, वो यूज हुआ है। अब क्वांटिटी में बात कर लेते हैं कि मतलब किस मटेरियल का कितना क्वांटिटी लगा है। सो जो प्लाईवुड यूज हुआ है, मतलब 18 mm का प्लाईवुड 710 ग्रेड का, वो 7 प्लाई यूज हुई है इसको बनाने में। और जो कवरिंग के लिए प्लाईवुड यूज हुआ है वो 12 mm का, उसका 3 पीस लगा है। और एक्रिलिक शीट देख रहे हो 2 कॉम्बिनेशन का, तो व्हाइट का लगा है 5 शीट और पिंक का 4 शीट। और ये जो इंटरनल माइका लगी है, इसकी 8 शीट लगी हैं। और जो ये आप डोर देख रहे हो, इसमें जो हिंजेस लगे हैं वो 2 का एक सेट आता है, ठीक है। जितने भी ऊपर के डोर के मतलब कैबिनेट के पल्ले हैं ना, जिनको आप मतलब डोर भी बोल सकते हो, पैनल भी बोलते हैं। सो उसमें ये लगे हैं 27 सेट, 180 डिग्री के 2 सेट लगे हैं, मतलब कब्जे के हिंजेस बोलो। प्रोफाइल सेक्शन, ये प्रोफाइल देख रहे हो, ये खोलने के लिए ये लगे हैं 4 सेक्शन। तो मतलब एक सेक्शन 10 फीट का रहता है, तो टोटल 55 फीट लगा है वो। और एल्युमिनियम का काम हुआ है, वो तो अलग इसका लगा है, तो उसका मैं कॉस्ट मतलब ऐड करूंगा बाद में। इसके अलावा ये एक माइका अलग लगी है, एक शीट इसके। बाकी ये विकर बास्केट मतलब 3 ये हैं, और 3 मतलब 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच का एक एक ये लगा है। और टेंडम 4 इंच का एक, 6 इंच का एक, 8 इंच का एक। पुल आउट ट्रॉली 15 इंच की एक, 10 इंच का पुल आउट ट्रॉली एक। और ये सॉफ्ट चैनल, ठीक है, 20 इंच के सॉफ्ट चैनल के 5 सेट यूज हुए हैं। और यहाँ पर 12 इंच के सॉफ्ट चैनल यूज हुआ है, ठीक है, तो 3 सेट वो यूज हुआ है। तो ओवरऑल हमने ऐड कर लिया है। सो जो ओवरऑल बजट जो आता है पूरा मतलब ऐड करके, वो 1,30,000 के अराउंड आता है, जिसमें आप 710 ग्रेड का प्लाईवुड और जो एसेसरीज लगी है, जैसे ये सॉफ्ट चैनल जो है, ठीक है, और जो हिंजेस यूज हो रहे हैं इसको क्लोज करने के लिए, वो सॉफ्ट चैनल है, वो भी एप्को ब्रांड का। तो 1,30,000 ओवरऑल कॉस्ट जाएगा। मटेरियल का सिर्फ बताया, उसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूड करोगे तो 64,000 लेबर कॉस्ट है। तो 1,94,000 आपका ओवरऑल कॉस्ट आता है, जिसमें ये इंक्लूड नहीं है, ग्रेनाइट का जो फाउंडेशन बेस है वो इंक्लूड नहीं है। तो 35,000 वो भी इंक्लूड कर लो, तो आपका जो बजट जाएगा 2,29,000, ठीक है। अब प्लस माइनस 2,000 ऐड कर लो, तो आप 2,30,000, 31,000 आप मान सकते हो, जिसमें ये इंक्लूड नहीं है, ये और गैस भी इंक्लूड नहीं है। ये इंक्लूड करोगे तो मतलब ये 15,000 इसका, 15,000 इसका, 30,000 वो हो गया। और अभी एलईडी जो लाइटिंग हुई है एल्युमिनियम प्रोफाइल का, उसका यूज करोगे तो 5,000, तो आपका 2,65,000 जाएगा टॉप ब्रांड में। और आप अगर थोड़ा लोअर ब्रांड में आओगे, जिसमें 710, तो प्लाईवुड सेम रहेगा। बाकी जो सॉफ्ट चैनल है वो एप्को ब्रांड का ना यूज करके, गोदरेज का ना यूज करके, मतलब थोड़ा लोअर ब्रांड का यूज करोगे। सो उसमें ओवरऑल जो मटेरियल का सिर्फ बजट जाएगा वो 1,25,000 जाएगा। उसमें ऐड कर लो आप 64,000 लेबर कॉस्ट, तो टोटल 189,000 आएगा। और उसमें ये फाउंडेशन जो ग्रेनाइट का बेस है वो भी 35,000, उसका जो कॉस्ट 35,000 ऐड करोगे तो उसमें कॉस्ट जाएगा 2,24,000, ठीक है। और इसमें प्रोफाइल लाइटिंग का जो मतलब ये है, ये यूज करोगे, मतलब जो इसका कॉस्ट लगा है 5,000,
तो 2,24,000 में 5 ऐड कर लो तो 2,29,000 जाएगा टोटल। और अगर वो चिमनी का भी ऐड करोगे और गैस स्टोव भी यूज करोगे, मान लो मतलब आपने थोड़ा मतलब ये तो फेवर का लगा और मतलब काफी 90 सेंटीमीटर का लगा है, तो आप मिड साइज का यूज करोगे तो 12,000 के अराउंड आपका आ जाएगा। और 8,000 का आपका वो आ जाएगा मतलब गैस स्टोव। तो 20,000 और ऐड कर लो, सो 2,29,000 में 20,000 ऐड करोगे तो 2,49,000 आपका ओवरऑल थोड़ा मिड कैटेगरी में जाएगा। कि मतलब अच्छा रहेगा, बट गोदरेज एप्को का थोड़ा रेट ज्यादा लग जाता है। सो मैंने आपको 2 कैटेगरी का बता दिया रेट कि मतलब कितना आपका कॉस्ट जाएगा। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, और मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।